मियां फतेह सिंह पुल बंद पड़ी हुई है, किरपाल चंद पुल बंद पड़ी हुई है, डस्टबिन बनी हुई है। ये आज उपनला धीरा के सीएससी हॉस्पिटल में शादियों के चलते लोग डायरिया से ग्रस्त हुए हैं। उनका हाल चाल जानने के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। आपने नवनिर्मित हॉस्पिटल का जायजा भी लिया और मिनी सेक्रेटरीट का जायजा भी लिया हुआ है, जिसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने जनसभा में उसका उद्घाटन भी कर दिया है, और जो कि अभी अनकम्प्लीट है। धीरा के वाम जानना चाहती है परमार साहब, तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें और थोड़ा सा बताएं। जी परमार साहब। धीरा सीएससी धीरा में आया था और डायरिया के कारण कुछ परिवार जो बीमारी की चपेट में आए थे, उल्टियां दस्त जो है पिछले काफ़ी दिनों से इस इलाके में, खास करके पनापरी और जिस फंक्शन में लोग गए थे उसके कारण एडमिट थे, और मैं यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया। कुछ लोगों को डिस्चार्ज हो चुका है और कुछ लोग अभी तक भी एडमिट हैं, उनका उपचार चल रहा है। उसके उपरांत में धीरा में सिविल हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुलह की एक जनसभा में किया था। मुझे देख करके बहुत हैरानी हुई कि अधूरे भवनों का उद्घाटन हो जाए, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की एक सबसे बड़ी शर्त है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो अभी तक बना नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस उस अस्पताल में पहुंच नहीं सकती है। काम वहां पर अभी भी लगभग 20% होना है, और उसका उद्घाटन हो गया, लोकार्पित कर दिया गया। ना अंदर कोई बेड है, ना अंदर कोई पेशेंट है, ना वहां पर डॉक्टर्स हैं, ना वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ है। उसके बाद मैंने सोचा कि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था उस समय, यहाँ पर मिनी सचिवालय के लिए 10.5 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया था। मैं आज उसी में खड़ा हूं। अधिकतर काम अधूरा है। अभी इस मिनी सचिवालय में पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं है। मैं एक गली से होकर के यहां पर आया। यहां पर जो लिफ्ट का प्रावधान है व अन्य सामान का प्रावधान है, वो कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि क्यों जल्दबाजी में है मुख्यमंत्री जी। वो अपने अधिकारियों से पता करवाते, फिर उसका लोकार्पित करते। मुझे इस बात की कोई गिला नहीं है कि उन्होंने उद्घाटन कर दिया, पर आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन ये जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे तो आपने बुलाया नहीं। नेम प्लेट पर आपने अपना फोटो भी चिपका लिया, और एक भाई और है नेता बना हुआ, उसने भी चिपका लिया। और मैं जनप्रतिनिधि हूं। 10.5 करोड़ रुपया इस मिनी सचिवालय के लिए भाजपा की सरकार ने दिया। 3.5 करोड़ रुपया इस हेल्थ इंस्टीट्यूशन या सीएससी के लिए भाजपा की सरकार ने दिया था। हमारा तो नाम तक नहीं आया उसके ऊपर। और लगभग उस दिन सुलह में जो कार्यक्रम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम जितने उद्घाटन हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं। चाहे वो एनडीबी प्रोजेक्ट हो, मैंने 32 करोड़ रुपया दिलवाया उसके लिए एनडीबी प्रोजेक्ट से, माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से। अभी तक वो योजना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैं ये चाहता कि पॉलिटेक्निक कॉलेज परोर के लिए वो घोषणा करके जाते। अधूरे काम को पूरा करने के लिए आईटीआई रिझू के लिए जो लगभग 80% काम पूरा हो गया है। मैं डूक दनियारा ब्रिज के लिए जो 30-35 करोड़ से बन रहा है, वो उसकी कंप्लीशन के लिए पैसा दे करके जाते। बैरघट्टा से गंढेरा का पुल पूरा होने वाला, उसके लिए पैसा दे करके जाते।
हमने अपने समय में एएससी हेल्थ आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बैरघट्टा दिया था, मुंडी दिया था, ठंडोल दिया था, मोरला दिया था, वो बंद कर दिए, सरकार आते ही बंद कर दिए। मैं चाहता था कि वो खुलते। हमने अपने समय में जब हेल्थ मिनिस्टर था तो हमने खड़ोट के लिए पीएससी दी थी, भट्टू के लिए पीएससी दी थी, अरला के लिए पीएससी दी थी, बंद कर दिए गए। हमने अपने समय 2 सर्कल ऑफिस लेकर के आए थे। बिजली का सर्कल ऑफिस भवारना में काम शुरू हो गया था। हम अपने समय जल शक्ति विभाग का सर्कल ऑफिस भवारना में लेकर के आए थे, काम शुरू हो गया था। उसकी तो कोई बात कही नहीं। जनता की सुविधा के लिए वो पैसे का प्रबंध करते या बंद किए गए संस्थानों को खोलते, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। और जो भाजपा के समय के बजटीय योजनाएं थी उसका उद्घाटन और आधा अधूरा उद्घाटन मैं इस बात का संज्ञान लूंगा। और मैं दोनों ठेकेदारों से निवेदन करूंगा कि आपने विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया, अधूरे कामों को अनापत्ति प्रमाण कैसे दे दिया? ये लोकतंत्र की और विभागों की हत्या है। इसीलिए मैं सरकार की आलोचना नहीं पर सरकार को जगाने के लिए आया हूं। लोक सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार के बचकाना हरकतें उनके स्वस्थ राजनीतिक जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। आज हिमाचल प्रदेश जिस दौर से गुजर रहा है, रोज खबरें छप रही है। यानी एक तरफ तो मुख्यमंत्री आर्थिक संकट की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन गारंटियों को पूरा करने के लिए झूठ की दुकानें, ढाबे के ऊपर, दुकानों के ऊपर, शोरूम में बैठ करके, अखबारों में, सोशल मीडिया में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह पर हिमाचल प्रदेश को इस कांग्रेस की सरकार ने खड़ा कर दिया है, वहां पर हिमाचल प्रदेश के लोग दोराहे पर खड़े हो गए। कहते हैं मैंने सारी गारंटियां पूरी कर दी। अगर गारंटियां पूरी की होती तो मुझे इतना ही कहना है, हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य के रूप में लोगों के लिए धन्यवाद सरकार का करते, पर यहां पर कुछ भी नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। इसलिए इस मुद्दे को मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, डिजिटल टीवी के माध्यम से उठाना चाहूंगा और इन भवनों के निर्माण करने वाले जो भी ठेकेदार हैं उन तक भी बात पहुंचाऊंगा कि आपने जब तक ये भवन पूरे नहीं हुए थे, आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र किस तर्ज पर दिया है। मैं उनकी भी घोर निंदा करता हूं। मैं इलाके का जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि के नाते मैं इलाके के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यहां पर आए थे मुख्यमंत्री जी ने एक फट्टा चिपकाया, राई दी कुल की चिंता करते जो सूखी पड़ी है। राई दी कुल बंद पड़ी हुई है, क्यों एक शब्द नहीं कहा? बटुल कुल बंद पड़ी हुई है, क्यों एक भी शब्द नहीं कहा? श्रृंगार चंद कुल बंद पड़ी हुई है, मियां फतेह सिंह कुल बंद पड़ी हुई है, किरपाल चंद कुल बंद पड़ी हुई है, डस्टबिन बनी हुई है। ये भाजपा के समय के कामों पर तस्तरी में रख करके अपने इलाके में वाहवाही लूटने की तुम कोशिश कर रहे हो, ये किसी सूरत में हम नहीं होने देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमार साहब बात करने के लिए। आभार। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। ऐसे क्लिप देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।